हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग देख रहे हैं ओपन सीवी विथ पाइथन। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रीज़न ऑफ इंटरेस्ट ROI। अब रीज़न ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है तो इसको हम लोग कुछ ही देर में समझ जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जितना कोड लिखा हुआ है आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सारा चीज़ हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अब रीज़न ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो एक इमेज मुझको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक इमेज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज का कुछ रीजन को मैं क्रॉप करूँ। ठीक है, उस रीजन को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम के जरिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे को जो रीजन चाहिए ना, मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं लेके इसको कहीं और प्लेस करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि मेरे को यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। देखिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट और फिर यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट, ये दो कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता ही होगा कि कोऑर्डिनेट दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट बनता है ना, वो पॉइंट में क्या होता है, एक आपका x का वैल्यू होता है और एक आपका y का वैल्यू होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये आपका y2 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हम कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पेंट। हम अगर पेंट में जाए, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और यही इमेज को मैं पेंट में ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेंट में ओपन कर लिया है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रीसाइज में जाइएगा और पिक्सल में चेक कर लीजिएगा कि आपका ओरिजिनल जो पिक्चर है उसका साइज सेम है कि नहीं है। मतलब उसका आपका ओरिजेंटल वे में वाइड और हाइट यहाँ पे देखिए सेम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपका बराबर रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगल बनाऊं, एक रेक्टेंगल में यहाँ पे देखिए बना रहा हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने से हो क्या रहा है, आप गौर करिएगा कि जब मैं ये इसको यहाँ ले जाता हूँ तो देखिए मेरे को क्या है, एक 2 पॉइंट नीचे दिख रहा होगा आपको 173। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं रखता हूँ तो देखिए 176 और यहाँ 280 दिख रहा होगा। तो ये हमारा x1 y1 मिल जा रहा है यहाँ पे आपका लेफ्ट ऑफ कॉर्नर का। और कहाँ का चाहिए था कोऑर्डिनेट हम लोग को, यहाँ का चाहिए था। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ तो देखिए 454 और 836 समथिंग कुछ वैल्यू मिल जा रहा है। ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका x2 और y2। तो यहाँ से आप वैल्यूज को उठा लीजिएगा, आपका जो भी इमेज हो। ये दो कोऑर्डिनेट हम लोग को चाहिए। ध्यान से देखिए कि आप पेंट में जाइएगा और पेंट में जाने के बाद में आप दो कोऑर्डिनेट आपको उठाना है। यहाँ पे जैसे आप कर्सर रखेंगे तो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिखाता है इस जगह पे, है ना। आप यहाँ से कोऑर्डिनेट उठा लीजिएगा और उसी प्रकार से फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे चाहिएगा। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ आपको ऐसा मिलेगा x1 और y1 फॉर्मेट में, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो आपका x2 और y2। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं एंड देन अब हम लोग वापस आ जाते हैं कोडिंग में। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ CUT नाम से और इक्वल टू, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इमेज और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए वैल्यू कैसा देना होगा, पहले हम लोग को y2 का वैल्यू पुटअप करना है। मैं मेरा जो वैल्यूज़ है वो मैं पहले से ही लेके रखा हूँ, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 260 और 840 एंड फिर कॉमा और फिर यहाँ पे 190 और 450। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ ना, यहाँ पे जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ ये किस प्रकार से दे रहा हूँ। पहले यहाँ पे हमारा आ रहा है y1 और फिर यहाँ पे आएगा y2 और फिर आएगा आपका x1 और फिर आपका आएगा x2। बात समझिए। और हम लोग जो वहाँ से पॉइंट उठाए थे, तो पॉइंट हम लोग उठाए थे x1 और y1 में पॉइंट उठाए थे देखिए।
और दूसरा वाला इधर का पॉइंट जो उठाए थे ये आपका x2 और y2 के हिसाब से हम लोग पॉइंट उठाए थे। मगर जब देना पड़ रहा है तो पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, y1 ले रहे हैं और फिर y2 ले रहे हैं, फिर कॉमा दे रहे हैं, फिर x1 लिख रहे हैं, फिर x2 का वैल्यू दे रहे हैं और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कौन सा वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, वो वेरिएबल जिसमें हमारा इमेज स्टोर है img। एंड देन यहाँ पे एक नया वेरिएबल हम लोग लिखे थे जिसमें ये जो कटा हुआ पार्ट है इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विंडो हमारा है ना, तो इस जगह पे मैं CUT को अगर आपको अभी शो कराऊं तो देखिए हम लोग को क्या दिखेगा। मैं यहाँ पे एक बार इसको रन करता हूं तो देखिए सिर्फ अभी मेरे को क्या दिख रहा है, जो एरिया हम लोग वहां से चूज किए थे वो एरिया हमारा क्रॉप हो गया है, वहां से उसको वो उठा लिया है। ठीक है ना, बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अब क्या करना है, इसको ओरिजिनल जगह पे ही कहीं पे प्लेस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो करने के लिए आपको देखिए सिंपल सा बात है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको वापस से यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद में फिर एक मिनट, हाँ आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद में आप जहाँ प्लेस करना चाहते हैं तो उसका एक पॉइंट आप ले लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ मेरे को प्लेस करना है तो मैं यहाँ का एक पॉइंट ले लूँगा और उसके बाद में ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा जो लेंथ है ना, इसमें मैं प्लस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा कि मेरे को पूरा इतना चाहिए, बात समझ रहे ना, इतना एरिया। तो इतना एरिया चाहिए मतलब नीचे का ये जो डिस्टेंस है मेरे को मिल जाएगा, यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वैल्यू मेरे को क्या का वैल्यू, y का वैल्यू जो रहेगा इतना दूर जा रहा है ना। और सेम उसी प्रकार से x का वैल्यू जो रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो हम लोग को मैं दिखा देता हूँ अभी आपको करके। आप सिंपल एक तो कोई भी पॉइंट यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ पे y का जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे जो आएगा उसको ले लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, और x का नहीं, यहाँ y का ही ले लेंगे अगर हम लोग, और y यहाँ एक पॉइंट ले लीजिएगा, यहीं तो मिल जाएगा ना हम लोग को, x1 और y1 ये मिल जाएगा, बस इसी से हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और वापस से हम लोग चलते हैं कहाँ पे, कोडिंग में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से गया यहाँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा img एंड देन यहाँ पे मेरे को वो एरिया देना होता है जहाँ पे अभी मैं ये कट को वहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। मतलब जो एरिया हम लोग सेलेक्ट किए थे वो ओरिजिनल वाला फोटो में ही हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए उसका एरिया सेलेक्ट करना होगा कि कहाँ पेस्ट, लेकिन याद रखिएगा कि उसका लेंथ सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला वैल्यू जो है 160, एक पॉइंट हम लोग लिए और उसके बाद में फिर हम लोग लिए ए 160 में क्या करना होगा कि जो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। मतलब 840 से 260 को घटा दीजिए, बात समझिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो घटाने पे क्या मिल जा रहा मेरे को, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका 4 4 8 और यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे आपका 7 और 2 मतलब 580 आ रहा है। ठीक है, घटाने पे क्या आ जा रहा, 580। तो नेक्स्ट बार अभी हम लोग क्या करेंगे कि वहां से एक पॉइंट हम लोग लिए, मान लीजिए x1 एक पॉइंट लिए थे और y2 एक पॉइंट लिए थे। तो जो y2 जो पॉइंट है मेरा वो है आपका 160, वो क्या है 160 मिला। तो 160 में मैं क्या करूंगा, ये 580 को ऐड कर दूंगा। तो 160 को 580 में अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे ये कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ पे आपका आ जा रहा है 7, तो ये 740। तो इस प्रकार से हम लोग का पहला जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 160 इज टू 740। ठीक है ना, ये हो गया हम लोग का पहला वैल्यू। और दूसरा जो होगा, अभी देखिए वहां से ही आप x का भी तो वैल्यू उठाए रहेंगे ना, x का भी वैल्यू उठाए रहेंगे। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू आप जो भी उठाए होंगे, है ना, आपका इच्छा, आप मैंने कहा था कि कोई भी एक पॉइंट आपको लेना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो x का वैल्यू उठाए रहेंगे
तो मान लीजिए कि आपका जो x का वैल्यू है वो आपका है 440, मेरा 440 है, आपका जो रहेगा, ठीक है। तो ये 440 में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस निकलेगा उसको ऐड कर देंगे। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए 450 और 190 अगर मैं घटा दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 260 आएगा। अब ये 260 को मैं किस में जोड़ दूंगा, 440 में, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 700। क्या आ जाएगा, 700। तो इस प्रकार से मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका 440 इज टू 700, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग इसको वहां पे लिख देंगे, इसको मैं हटा देता हूं एंड देन वापस मैं यहाँ आता हूं और यहाँ पे 160 और 740 में लिख दूंगा एंड देन यहाँ पे 440 एंड देन इज टू और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 700 एंड देन इक्वल टू, अब इस एरिया में मेरे को किसको पेस्ट करवाना, ये कट वाला वैल्यू को पेस्ट कर दूंगा एंड देन अब हम लोग पूरा हमारा जो इमेज था उसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ओरिजिनल इमेज ये नहीं था। अभी हमारा ओरिजिनल इमेज में हम लोग क्या किए कि ये एरिया को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट किए, यहाँ से क्रॉप किए और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर दिए। आई होप कि आप सबको मेरा आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।